हमारे खाना खिलाना शो में 2 शेफ 10 मिनट में एक डिश बनाएंगे। उन्हें जो सामग्री मिली है उससे कोई अच्छी और स्वादिष्ट डिश बनानी है। जो जीतेगा उसे अच्छे शेफ का खिताब दिया जाएगा। शेफ नाजोंग ने ही लगातार 3 कंपटीशन जीतकर सबका दिल जीता है। मैं खुद उनके खाने की बहुत बड़ी दीवानी हूँ। तो देखते हैं आज ये क्या कमाल करती है। घड़ी की टिक टिक जारी है। शेफ ना खाने में स्वाद लाने के लिए उसमें मसाले डाल रही है, लेकिन वो कुछ परेशान लग रही है। केसर तो वहीं रखा हुआ है। अब टाइम खत्म होने वाला है। इनके पास बस 10 सेकंड बचे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5। आपको अपनी डिश खत्म करनी होगी। 4, 3, 2, 1। ये मुश्किल से इसे वक्त पर बना पाए हैं। वाओ, उन्होंने अपनी रेसिपी पूरी कर ली। अब जजेस इन डिशेस को चखेंगे। हाँ बिल्कुल। शेफ ना अपनी जीत की तरफ तेजी से बढ़ रही ये है। लीजिए, आप क्या भी वो टेस्ट कर चौथी लीजिएगा, बार भी प्लीज। इस जीत को हासिल करेंगी? हाँ, बहुत अजीब है। पिछली बार आपने मुझसे कहा था कि केसर काफी नहीं था। मैंने देखा आपने वो बदल दिया। हाँ, मैं केसर डालना भूल गई थी। क्या? एक्चुअली मैं केसर डालना भूल गई थी, इसीलिए मैंने स्पाइस बदल दिया। ओह, आप केसर डालना भूल गई? मैंने सोचा आपने ये जानबूझकर किया था। खैर छोड़ो, चलो घर चलते हैं। मैं बोल रही हूँ, दरवाज़ा फिर से बंद हो गया है। पासकोड क्या है? ठीक है। ओके। ओह अच्छा, उसने मुझे इसलिए कॉल किया। ओह प्रोफेसर, समझ गया। हाँ तो बताओ, हम कहाँ थे? हम मेरे बर्थडे प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे थे। अब याद आया। हाँ तो बताओ, तुम्हें क्या बर्थडे प्रेजेंट चाहिए? एक हीरे का हार। हीरो का हार? बस इतना ही? मुझे मेरे पसंदीदा लाल रंग के ब्रांडेड जूते चाहिए। तुम्हें जो चाहिए वो मैं सब दूंगा, जो तुम चाहो, ठीक है? तुम कितने प्यारे हो। ये बहुत लजीज है। बहुत जबरदस्त। हाँ ये अच्छा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, मुझे और ये चाहिए। बहुत ही अच्छा है। सच मुझे में थोड़ा और खाना बहुत है। बढ़िया। वो बहुत बड़े राइस रोल बना रही है। बुजुर्गों के लिए ये एक रोल ही काफी हो जाएगा, उनका तो पेट ही भर क्या जाएगा। मैं छोटा बना दूं? नहीं नहीं, इनकी ये साइज ठीक है। ये तो बहुत ही डिप्रेसिंग बात है। मैं तुम्हारे पति को नहीं समझ पा रही हूँ। वो गरीब घर से आया और तुमसे शादी करके अच्छी जिंदगी जी रहा है। उसे तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। तुमने उसे आगे बढ़ाने में मदद की है। तुमने जीवों को भी बहुत अच्छे से संभाला है।
वो मेड स्कूल में आ गई है। हालांकि गीना भी इसी फेज से गुजर रही है। तुम एक सुपर मॉम हो। मैं जितना अपने करियर पर फोकस कर रही हूँ उतना ही मेरे पति मुझसे दूर जा रहे हैं। मैंने अपनी शादी को लेकर ऐसा नहीं सोचा था। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हारा पति तुम्हारे पास जरूर आएगा और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें समझेंगे, जिंदगी फिर से शुरू होगी। सही कह रही हो। हेलो मैम। मैम आपकी दी हुई छुरी बहुत अच्छी चलती है। हाँ, कौन सी छुरी? और तुम कौन हो? मैं तुमने इसे पहचाना नहीं? तुमने इसे पिछले हफ्ते छुरी गिफ्ट की थी ना? तुमने इसे कहा था कि ये कितना अच्छा शेफ है। भूल गई क्या? हाँ। आप सभी मजे कीजिए। ओह गॉड। मुझे इसके बारे में याद नहीं आ रहा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मुझे ये बिल्कुल याद नहीं। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं रहता? मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं एक बार सीढ़ियों से गिर गई थी। उसके बाद मुझे याद नहीं रहा कि मैं चढ़ रही थी या उतर रही थी। कुछ याद नहीं रहा मुझे। तुम्हें ना भूलने की बीमारी हो गई है। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने डॉक्टर को दिखाया। मेनोपॉज का प्रॉब्लम है। क्या कहा? तुम थक जाती हो ना तो भूलना जायज है। तुम बहुत काम करती हो। एक्स्ट्रा विटामिन की गोलियां लो। हाँ, सही कह रही हो। हाँ। ठीक है, तो चलिए हम टेस्ट शुरू करते हैं। मैं जो भी वर्ड्स दोहराऊंगा उसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा, और जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप मुझे वो बताइएगा, ठीक है? क्या पीरियड्स के लिए ये नॉर्मल टेस्ट्स हैं? क्योंकि मुझे किसी और क्लिनिक ने भी यही कहा था कि सिंपल से टेस्ट के लिए आ जाना, लेकिन वो मेरे लिए नॉर्मल नहीं था। खैर, आपने मुझसे कहा कि आपको थकावट और भूलने के लक्षण नजर आते हैं, तो आप रिलैक्स रहें और जितनी हो सके उतनी कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं वर्ड्स पढ़ता हूँ। मोबाइल फोन, कॉफी, ब्रोकली, बॉल पेन, वॉलेट। क्या आप उन वर्ड्स को रिपीट कर सकती हैं जो मैंने अभी अभी कहे हैं? क्या थे वो? अ, मैं तैयार नहीं थी। हाँ। मोबाइल फोन। पहला एक डिवाइस का नाम है। मोबाइल फोन। बिल्कुल सही। हाँ। दूसरा? दूसरा क्या था वो? क्या था, याद नहीं। क्या था वो? दरअसल आपको किसी अच्छे डायग्नोसिस से एमआरआई स्कैन कराना चाहिए। तो अगली बार जब आप यहाँ पर आएं तो मैं चाहूँगा आप अपने पति के साथ आएं। MRI स्कैन? हम्म। मुझे नहीं लगता मुझे इसकी ज़रूरत है। मैं बस भूल रही हूँ। शायद थकावट ज़्यादा होगी। क्या मुझे ब्रेन ब्रेन ट्यूमर है डॉक्टर? अगर ऐसा है तो प्लीज़ बता दीजिए। देखिए, हम बिना कोई टेस्ट किए कुछ भी कह नहीं सकते, तो पहले कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। अल्जाइमर का लक्षण है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। अल्जाइमर बीमारी? मतलब क्या ये वही बीमारी है जो प्रेसिडेंट को हुई थी? हाँ? हाँ। ये भूलने की बीमारी नहीं है ना? या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, आप सही कह रही हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं सिर्फ 40 साल की हूँ। मुझे भूलने की बीमारी कैसे हो सकती है? कुछ भी, अगर आपको लगता है कि मुझे भूलने की बीमारी है तो मेरी उम्र की सारी औरतों को ये बीमारी होनी चाहिए ना? कुछ भी कह रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आपको इसका गहरा सदमा लगा है, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है आपको अल्जाइमर है।
मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये नामुमकिन है। आप कैसे डॉक्टर हैं? आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे, मैं जवाब नहीं दे पाई और आप कह रहे हैं कि मुझे भूलने की बीमारी है। मुझे देखकर ये बात बोलिए डॉक्टर, मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप अपना जाकर इलाज करवाइए डॉक्टर। रुकिए, मेरी बात सुनिए, रुकिए। मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे बस ध्यान केंद्रित करना होगा। मुझे नियमित रूप से एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। तुम्हारी पत्नी के पास कुछ भी नहीं था। वो गांव में पली बड़ी, पढ़ाई नहीं कर सकी थी और कॉलेज की डिग्री नहीं थी। अगर आर्मी से तुम्हारे यहाँ पोस्टिंग ना होती तो फिर तुमसे उसकी शादी ना होती। बात तो सही है। तुमने उसे प्रेग्नेंट कर दिया और वो तुमसे शादी की भीख मांगने लगी। जब भी मैं कुकिंग शो में उसका घमंड देखती हूँ तो उसे मैं सह नहीं पाती। लोगों को हकीकत पता नहीं है, वो सोचते हैं मेरी पत्नी ने सब किया है। सबको लगता है यूनिवर्सिटी की नौकरी मुझे उसकी वजह से मिली। क्या बेहूदगी है। क्या कह रहे हो? तुम्हारी कड़ी मेहनत की वजह से आगे बढ़े हो। अगर उससे शादी ना की होती तो आज कॉलेज के प्रेसिडेंट होते। उसने तुम्हें बेटा भी नहीं दिया और अपने आप पे गर्व कर रही है। अगर वो गर्भपात ना होता तो हमारे पास बेटा होता। वो सब आपकी गलती थी मॉम। उसमें मेरी क्या गलती थी बताओ? उसने बेटा पाने के लिए ठीक से प्रार्थना नहीं की थी। गर्भपात के बाद उसे गर्भाशय निकाल देना पड़ा, इसलिए उसने सारा इल्जाम मेरे सर डाल दिया। तुम्हारी पत्नी को अपनी सास की बातें मानने में तकलीफ कैसे हो सकती है? वो वक्त बुरा था और गर्भपात के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया। सच ही तो है मॉम, आप उसे सता रही थीं। उसका असर इतना बुरा हुआ कि गिना की देखभाल के लिए हमें मेरी पत्नी की माँ से कहना पड़ा। मुझे तो लगता है बीमारी एक बहाना है। मुझे बताओ, मेरे निकाले जाने के बाद उसने टीवी शेफ बनकर अपना करियर कैसे बना लिया? वो एक मीठी छुरी है और अपनी उंगलियों पे तुम्हें नचाना चाहती है। और अब वो पैसे भी कमाने लगी है। देखना वो सारे पैसे कहीं खर्च ना कर दे। सब कुछ अपने नाम कर लो। तुम नहीं जानते कि आजकल शादी में क्या क्या होता है। और हो सके तो मेरे लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढना। तुम पर बोझ बनकर जीना नहीं चाहती। जल्दी आपका रेस्टोरेंट अच्छे से चलने लगेगा। आप देखना, बहुत जल्दी आपका सपना सच होने वाला है। ये तो बस अभी शुरुआत है, जल्दी ही मैं फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने वाली हूँ। ओह, मैं आपके साथ 10 सालों से काम कर रही हूँ और इतना खुश मैंने आपको कभी नहीं देखा। जब मैंने ये काम पहले शुरू किया था तब मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल था। मुझे एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए ये सब करना पड़ा। आपको पता है, आप मेरे लिए एक प्रेरणा हैं, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए कितनी मेहनत करती हैं। हेलो मिस नजोंगी। ओह हेलो, कैसी हैं? मेरे लिए एक पैशन है। आपके लिए खाना कितना मायने रखता है? ये एक परिवार की तरह है। जैसे मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकती, तो खाना भी कुछ कुछ मेरे लिए वैसा ही है। दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी शादीशुदा और पारिवारिक जिंदगी बहुत अच्छी होगी। हाँ। तुम इस वक्त पढ़ाई कैसे कर सकती हो? देख नहीं रही यहाँ सब काम कर रहे हैं? कल मेरा एग्जाम है और मेरी पढ़ाई भी नहीं हुई है। एग्जाम इतना जरूरी नहीं होता। मरीजों के इलाज से तुम काफी कुछ सीख सकती हो। मेरी जगह मरीज एग्जाम देने नहीं जाएंगे। मुझे कैसे भी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाने होंगे। तुम्हें न्यूरोलॉजिस्ट बनना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ, इसीलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ।
चालू कहीं की। पता है मेरे डैड ने कहा है कि वो तुम्हारे साथ डिनर करना चाहते हैं इसी हफ्ते। उन्हें हमारे बारे में पता है? मैंने अपने डैड से कह दिया है। मैंने उनसे कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। वो जानते हैं इस बार मैं सीरियस हूं। ये सुनकर अच्छा लगा। हेलो। मॉम, मैं बिजी हूँ। तुमने खाना खाया? हाँ। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए भी खाना भेजा था, क्या तुम्हें वो मिला? मैं उसे बाद में खा लूंगी मॉम। मैंने तुम्हारे लिए श्रिम्प रोल्स भेजे हैं जो तुम्हें मॉम, पसंद मैं है। बिजी हूँ, मुझे जाना होगा। बाद में मिलते हैं। जाओ जाओ। 네가 내 마음속에 들어와 모든 게 달라졌어 널 보면 그냥 좋은 걸 어떡해 You belong me 나도 네 마음속에 갈 테니 마음을 열어줘 너무 큰 나의 사랑을 감동할지도 몰라 तुम कब तक अपना डेरा यहाँ जमाए रखोगी? मुझे यहाँ सोने की इजाजत मिली है। मैनेजर को कोई एतराज नहीं है। तुम्हारे रिश्तेदारों का क्या? तुम 1 महीने से यहाँ पर रह रही हो। उन्हें मुझसे छुटकारा मिला होगा। मैं उन्हें परेशान जो नहीं कर रही। ये लो। थैंक यू। किसका फोन था? स्पैम था। ये लड़की भी ना कभी अपना फोन उठा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। हद है। कॉल नहीं कर सकती थी। मैं अब मरने वाली हूँ। मेरी जीने की उम्मीद नहीं रही। मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं अकेले मरना नहीं चाहती हूँ। मैं मर गई तो मेरी बॉडी कौन उठाएगा? मैं 1 मिनट में मरने वाली हूँ, मुझे बचा लो। लेकिन सुबह तो आप स्विमिंग करने गई थी ना? आप यहाँ से जाने का क्या लेंगी? अगर आप नहीं गई तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। ठीक है, जाओ, मैं नहीं मरूंगी। तुम एक नागिन हो और अब तुम मेरे लिए पुलिस बुलाओगी? मैं अब तुम्हारे घमंड से तंग आ गई हूँ। लगता है किसी ने सिखाया नहीं कि अपनी सास के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। नागिन कहेगी। मॉम मॉम रुक जाओ। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। इसे पी लो। थैंक यू। ओ ओ ओ मुझे बाथरूम जाना है। रुको, हटो, साइड हटो। बहुत जोर से। आओ। इसे अपने पीने की आदत छोड़नी चाहिए।
ये सब क्या है? हाँ? तुम कितने साल की हो? 21 जूनियर कॉलेज में हूँ। अच्छा, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? बिल्कुल, आप शेफ नाजोंग ही हो। अच्छा, और क्या? आप प्रोफेसर सियो सेंग के साथ रहती हो। और क्या जानती हो? आपकी उम्र 40 है और आपको पीरियड्स प्रॉब्लम है, या शायद आप उससे ज्यादा हो। नहीं, बस इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। तुम्हें अपनी फोटोज अपनी उम्र वाले बॉयफ्रेंड को भेजनी चाहिए। ऐसी फोटोज 50 साल की उम्र वाले आदमी को नहीं भेजनी चाहिए। ओह, मुझे प्रोफेसर सीओ अच्छे लगते हैं। तुम्हारे डैड इस बारे में जानते हैं? तुम ऐसे आदमी के साथ सोती हो जो तुम्हारी डैड की उम्र का है। इसे वापस करो, ये मेरा मोबाइल है, इसे वापस करो, दो मुझे। जानती हो, बस 2 मिनट। हाँ बेटा नायन, क्या बात है? डैड मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। मैं चाहती हूँ ये कॉलेज तुम छोड़ दो। मैं तुम्हारे डैड को फोन करके कुछ नहीं बताऊंगी। तुम आसानी से कॉलेज ट्रांसफर ले सकती हो या फिर इसे छोड़ सकती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति की जिंदगी से दूर हो जाओ। तुम होती कौन हो मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए कहने वाली? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी इस करतूत के बारे में तुम्हारे डैड से बात करनी चाहिए। देखो, क्या तुम वाकई अपना भविष्य बर्बाद करना चाहती हो? जानती हो बाद में तुम्हें इसका कितना पछतावा होगा? कभी सोचा है? मैं चाहती हूँ कि तुम अपने डैड की अच्छी बच्ची बनो। अगर मेरी बेटी ने ऐसी हरकत की होती तो मैं उसे थप्पड़ लगा देती। वैसे इस नेकलेस को पहने रहना, ठीक है? मेरे ख्याल से तुम्हें टाइट टी शर्ट पहननी चाहिए, हालांकि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बोल रही हूँ। हाँ बोलो। अभी के अभी घर आ जाओ। ठीक है।
वो बहुत बेरहम है। मैं कॉलेज नहीं छोड़ सकती। देखो, तुम रो मत, बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें कॉलेज छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? नहीं। ओह, ओह सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, अब आ गए हो तो जरा इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। ठीक। मैं कॉलेज के प्रेसिडेंट से मिलने जा रही हूँ, तुम साथ चलोगे ना? मेरे ख्याल से तुम्हें उनसे आकर मिलना चाहिए। सारे के सारे प्रोफेसर्स वहाँ जाते हैं। चलो। क्या हो गया, चलो ना। हाँ चल रहा हूँ। चुड़ैल। सुनो, तुम ठीक तो हो ना? मैंने पूछा तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे। अच्छा। हाँ बोलो, मैं अपनी कुकिंग क्लास में जा रही हूँ। अच्छा, उन्होंने मेन्यू बदल दिया है? हाँ, छुट्टियों की वजह से वो शो में पिकनिक थीम दिखाने वाले हैं। तब तो हमें अलग अलग सामान की जरूरत पड़ेगी। फिश की बजाय हम चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास थोड़ा सा मटन है, मैं उसे फ्रिज में रख देती हूँ। तो ठीक है, मुझे रेसिपी की वक्त उसकी जरूरत पड़ेगी। वो एक्चुअली मैं देर रात तक काम नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। बस तुम अपना ख्याल रखना, ओके? तुम्हें कल क्लास में आना चाहिए था, बहुत मजा आया। आप कुकिंग शो में आती है ना, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छी बात है। क्या आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? ऑटोग्राफ प्लीज। हाँ। थैंक यू। मुझे भी मिल सकता है? ये कहाँ जा रही हो? वापस आओ। थैंक यू। रुको, कहाँ जा रही हो? अब इसे क्या हो गया? प्रोफेसर, आपकी पत्नी कैंपस में है। हाँ तो क्या हुआ, तुम वो शांत यहाँ रहो ना। क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं होगा, शांत रहो तुम। ओ, ये क्या हो रहा है? कहीं वो मुझे कोई चेतावनी तो नहीं दे रही? नाउन, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मिसना, मुझे कटा हुआ मटन नहीं मिल रहा। मैंने आपके असिस्टेंट को फोन किया था और कहा था कि हम शो की थीम बदल रहे हैं। कहा था ना? तो आज हम पिकनिक थीम दिखाएंगे। हाय जी, क्या तुमने मुझे ये बताया था कि थीम बदल गई है? मुझे माफ कर दीजिए।
मैं मिस ना को बताना भूल गई। आपको अल्जाइमर है। अभी आप शुरुआती स्टेज पर हैं। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। सब मेरी गलती है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे। आजी, हम ये कर सकते हैं। हम ये शो कर सकते हैं। सब ठीक हो जाएगा। शो को नहीं रुकना चाहिए। मुझे बस 1 घंटा, मुझे सिर्फ 30 मिनट दीजिए। लेकिन इतनी जल्दी सब कैसे होगा? ठीक है, हम शूटिंग 30 मिनट देरी से शुरू करेंगे, तब तो सब ठीक रहेगा ना? हाँ बिल्कुल ठीक। ओके, ब्रेक। आप ठीक तो हैं? असल में मुझे वॉशरूम जाना है। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब तो होता रहता है। मुझे अल्जाइमर्स नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बस फोकस करना है, बस ध्यान केंद्रित करना है। मैं उन्हें ढूंढ कर आती हूँ। मिस ना, मिस ना आप अंदर हैं? मिस ना, मिस ना दरवाजा खोलिए। मिस ना सुनिए। कहाँ चली गई? ला 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 ला, मेरे दिल ने ये कहा, तुमसे मैंने कहा, मैंने तुमसे ये कहा। तुम्हें पता नहीं वो कहाँ है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, पूरा का पूरा स्टाफ रुका हुआ है। आखिरकार वो खुद को समझती क्या है? हाँ, लगता है उसे सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाइजीन, क्या हुआ? मिस ना आप घर पर हैं? हाँ हाइजीन, बोलो ना, क्या हुआ? आप घर पर क्या कर रही हैं? यहाँ सब वेट कर रहे हैं। तो ये है आपका MRI स्कैन। बाकी लोगों के मुकाबले आपको ये मानसिक बीमारी बहुत जल्दी हुई है और ये बहुत ही तेजी से फैल रही है। आपको रेगुलरली इलाज करवाना पड़ेगा। इसके दूसरे इलाज भी हैं जो आपको करवाने पड़ेंगे। 사랑만을 처음으로 내게 준 사람 눈 감아도 나만 걱정해준 한 사람 바보라서 항상 곁에 있을 것 같아 그 가슴이 찢어진 걸 몰랐죠 소리내어 미안하다 울었습니다 사랑한다 말도 못한 나였습니다 바보라서 दूसरों के मुकाबले आपको बीमारी जल्दी हुई है। ये बहुत तेजी से फैल सकती है। आपको रेगुलर इलाज करवाना पड़ेगा।
इसके दूसरे उपचार भी हैं जो आपको बहुत जल्द करवाने पड़ेंगे। 엄마 나를 너무 사랑한 사람 엄마 내가 해준 게 없는 사람 그 사람 너무 행복한 나만 알고 나만 사랑했던 나 용서해요. इतना सब कुछ? कोई हाउस पार्टी कर रहे हैं क्या? हाउस पार्टी? हाँ, एक हाउस पार्टी कर सकते हैं। वैसे भी बहुत दिनों से हमने साथ बैठ के खाना नहीं खाया है ना? आपने इतना सारा खाना क्यों बनाया है? क्या ये ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। इतना सारा कैसे खत्म करेंगे? तो क्या फर्क पड़ता है? बचा हुआ खाना जो होगा वो हम कल भी खा लेंगे और परसों भी खा लेंगे। जीना को तो भूख लगती ही रहती है। मॉम, मैंने महीने में एक बार घर आकर खाना खाने का वादा किया था। तुमने बहुत अच्छा किया कि अपना वादा निभाया। मैं तुम्हारे इंडिपेंडेंट रहने की सोच की कद्र करता हूं, लेकिन तुम्हें घर वापस आकर हमारे साथ रहने के बारे में सोचना चाहिए। इसे अकेला छोड़ दीजिए। इसे यहाँ रहना पसंद नहीं है। बड़ी होने में वक्त लगेगा। बीच में टांग अड़ाने की आदत अब तक गई नहीं है। मैं एक बैंड का हिस्सा हूँ, म्यूजिक बनाती हूँ। मैं बीच में टांग नहीं अड़ा रही, तुमसे बेहतर हूँ। और ये तुम्हारा बैंड। पता है, ये काम निकम्मे लोग मजे करने के लिए करते हैं। तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो? हाँ, जीना देखो, तुम्हारी बहन ये कहना चाहती है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल आप जाओ। हमेशा इसकी तरफदारी क्यों करते हो? इसीलिए तो मुझे इस घर में रहना पसंद नहीं है, डैड। आप जैसे सफल लोगों के बीच में मेरी जैसी निकम्मी लड़की का क्या काम है? मैं यहाँ से जा रही हूँ। बस बहुत हुआ। इस तरह से लड़ना बंद करो। क्या शांति से बैठ के खाना नहीं खा सकते? हाँ, साथ मिलकर खाना खाने में आखिर दिक्कत क्या है? हाँ मॉम, हम में से किसी को भी भूख नहीं है। जब मैं इस घर में आती हूँ तो मेरी भूख मर जाती है। रुको, तुम्हें खाना नहीं खाना ना, तो हम में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। मैं ये सारा खाना फेंक देती हूँ। ये क्या कर रही हो? मैंने इतने प्यार से खाना बनाया था, उसका कोई फायदा नहीं। सुनो तुम, अरे तुम्हारी मॉम को क्या हो गया? क्या पता। तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा। ओह, आई एम सो सॉरी मेरी जान।
मेरी वजह से शो नहीं हो पाया। आई एम रियली सॉरी। आप मुझे बताओ तो, आखिर हुआ क्या है? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे कोई मानसिक बीमारी है। मुझे अर्ली स्टेज अल्जाइमर्स है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। मैं शो के बारे में भूल गई थी और घर चली गई थी। तुम्हें बताने की वजह यह है कि ऐसे हालात फिर हो सकते हैं। और सच कहूं तो मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। मिसना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मिसना, मुझे सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। इसके बारे में प्लीज किसी को बताना मत। ये हम दोनों के बीच ही रहेगा, ओके? और किसी को नहीं पता होना चाहिए। किम, जरा एक मिनट। सब लोग रुक जाओ, 10 मिनट में शुरू करते हैं। पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं उस दिन घर चली गई थी और इसी वजह से शो में नहीं आ पाई। मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं वाकई ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी। हाँ? खैर, अब आपने माफी मांगी ली है तो मुझे नहीं पता आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, उम्मीद करता हूं कि आपने सॉल्व कर ली होगी। जो बीत गया सो बीत गया। चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। चलो साथ मिलके काम करते हैं। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। मुझे इस उम्र में भूलने की बीमारी कैसे हो सकती है? क्या इसका कोई इलाज नहीं? अगर हम इसका ठीक से इलाज करें तो ये ठीक हो सकता है। ये वीडियो आपकी भूलने की बीमारी को कम करने में मदद करेगा। ये वीडियो आपकी भूलने की बीमारी को कम करने में मदद करेगा। इस भूलने की बीमारी का असर शुरू में याददाश्त और बातों पर होता है। मानसिक बीमारी की शुरुआती चरण में बिजी हो? ओके। 사랑만을 처음으로 내게 준 사람, 눈 감아도 나만 걱정해준 한 사람, 바보라서 항상 곁에 있을 것 같아. 그 가슴이 찢어진 걸 몰랐죠. 소리내어 미안하다 울었습니다. 사랑한다 말도 못한 나였습니다. 바보라서 다른 날이 많을 것 같아. 사랑한다 말을 미룬 나라서. 엄마, 나를 너무 사랑한 사람. 엄마, 내가 해준 게 없는 사람. 그 사랑 안에서 너무 행복한 걸 몰라서
나만 알고 나만 사랑했던 날 हेलो मिंजो। 용서해요 मिंजो। हे जोंगी, कैसी हो? मिंजो। अंदर चलो। बैठ जाओ। ये पी लो। हाँ, लो। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? सब कुछ अंदर ही क्यों रखा? मुझे नहीं पता क्यों। तुम्हारे पति को नहीं पता होगा ना? बच्चे को भी नहीं बताया ना? तुम्हारी ये आदत मुझे पागल कर देगी। और कब तक उन्हें नहीं बताओगी? हाँ? मैं क्या करूं मिंजो? मेरे परिवार का क्या होगा? उन्हें मेरी जरूरत है। मैं क्या करूं मिंजो? जाऊंगी। जाऊंगी। देखिए, आपकी बीमारी मेरी उम्मीद से ज्यादा तेजी से फैल रही है। मैं आपकी दवाइयां बदल देता हूं। मुझे बताइए मेरे पास कितना वक्त बचा है डॉक्टर? मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मार्केट में कई सारी इफेक्टिव दवाइयां आ गई हैं। वैसे भी आप अर्ली मैं और स्टेज। कितने दिन जीऊंगी डॉक्टर ऐसी हालत में? कम इन। मेडिकल रिकॉर्ड्स जो ईआर के मरीज के लिए जानना चाहते थे। ओह हाँ, थैंक यू। क्या देख रहे हो? ऐसा ही एक अल्जाइमर का पेशेंट है। वैसे तो अभी अर्ली स्टेज पर है, लेकिन बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। इसे स्लो कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ? पेशेंट का नाम क्या है? तुम जानती हो उसे? मैं चलती हूँ। ओके। ये मॉम नहीं हो सकती। शायद वो किसी और डॉक्टर से मिलने आई होंगी। ये नामुमकिन है। मेरी यही सलाह है कि आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएं। हेलो मॉम, इस वक्त आप कहाँ हैं? काम पर हूँ और कहाँ होंगी? मुझे लगा आप हॉस्पिटल आई होंगी जहाँ मैं काम करती हूँ। मैं वहाँ क्यों आऊंगी? क्या आप न्यूरोलॉजिस्ट से नहीं मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। हेलो। मैं बोल रही हूँ डॉक्टर।
ओह हाय। मुझे नहीं लगता मैंने आपको ये बताया होगा कि मेरी बेटी आपके ही हॉस्पिटल में काम करती है। मैंने नहीं बताया ना? उसका नाम क्या है? अगर उसने आपसे पूछा तो उसे कुछ मत बताइएगा प्लीज। मैं नहीं चाहती कि मेरी तबीयत के बारे में किसी को भी कुछ पता चले। आपकी बेटी का नाम क्या है? उसका नाम है सियोजी वॉन। क्या? बेटे, अरे माँ, यहाँ कैसा ना हुआ? तुम किसी को डेट कर रहे हो और उससे शादी करना चाहते हो। तुमने मुझे नहीं बताया। माँ, मैं जब भी किसी को डेट करता हूँ आप हमेशा शिप पर होती हैं। तुम मेरे इकलौते बेटे हो और ऐसी वैसी लड़की से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती हूँ। आपको उनके बारे में जानने की क्या जरूरत है? अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे डैड की मॉम को भूलने की बीमारी है तो मैं उनसे कभी शादी नहीं करती। मुझे 10 साल तक उनकी सेवा करनी पड़ी और आज भी बहुत डरावने सपने आते हैं उनके। दरअसल मैंने उसे हॉल में देखा। उसके माता पिता क्या करते हैं? मैं उसकी माँ से मिलना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ उसकी सेहत ठीक है या नहीं। अगर नहीं है तो शादी नहीं करोगे। हेलो, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। ये आप क्या कर रही हैं? मैं घर वापस नहीं आऊंगी। घर वापस चलो। तुम ऐसी गंदी जगह पर कैसे रह सकती हो? ये सब अचानक क्यों? आपने उस दिन कहा था कि मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ। नहीं कर सकती। तुम्हें वापस घर चलना है। इसके पहले तो आपने मेरी इतनी फिक्र नहीं की थी मॉम। आपके पास जीवन है ना, उसमें तो सब खूबियां हैं जो आप हमेशा से चाहती थी। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? आपने उसे कभी दूर नहीं भेजा, मुझे नानी के पास भेज दिया। अगर नानी की डेथ नहीं होती तो आप मुझे लेने नहीं आती। मैं 10 साल तक तो नानी को ही मां समझ रही थी। मैंने कहा था ना कि उस वक्त हमारे हालात ठीक नहीं थे। तो सब कुछ ठीक होने के बाद आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम दोनों की देखभाल करना मेरे लिए मुश्किल था। उस वक्त मुझे मदद चाहिए थी। मेरी बजाय आपने जीवन को ही क्यों चुना माँ? मैं उससे बड़ी थी। क्योंकि उस वक्त उसके स्कूल का ट्रांसफर नहीं हो रहा था। अगर मेरे उससे अच्छे मार्क्स आते तो आप मुझे अपने साथ रखती। आप जानती हो सियोल से चले जाने के बाद मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मुझे नई स्कूल में नए फ्रेंड्स बनाने पड़े। आप नहीं जानती कितना मुश्किल था वो। क्या आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? जो भी किया कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में एंट्री दिलाने के लिए किया। आपको लगा मुझे सिर्फ यही चाहिए था। क्या आपने कभी मेरी जरूरतों को समझा मॉम? मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम्हें हमारी तरह मुसीबतों का सामना न करना पड़े। सच कहिए मॉम, आपने हमेशा सिर्फ अपना फायदा देखा है। वो सिर्फ आपका घमंड था। आप गुस्सा हो क्योंकि मैं आपकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई। ये तो सच है।
तुमने मुझे पागल कर दिया है, समझी? लेकिन तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। जीवन की तरह डॉक्टर नहीं बनना चाहती, इसलिए मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए आप मुझे लेक्चर देकर हालातों को सुधार नहीं सकती। आप फिर से वैसी ही बन जाओगी जैसे पहले थी। आपको किसी की परवाह नहीं है। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा ना, नहीं होगा। तुम्हें वापस घर चलना होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। 행복한 걸 몰라서 나만 알고 나만 사랑했던 날 용서해요. डैड, बोलो जीना। मॉम को क्या हो गया है? अजीब सा बर्ताव है। पता नहीं, बदली बदली सी लग रही है। हमारे खाना खिलाना शो में दो शेफ 10 मिनट में एक डिश बनाने वाले हैं। खाने की इस लड़ाई में कोरिया के दो जाने माने शेफ हिस्सा ले रहे हैं। अब आपको इसे रैप करना है। दोनों शेफ ने एक ही समय पर घंटी बजाई। आज की थीम है पिकनिक फूड। शेफ कंग ने फिश बॉल बनाई है। शेफ ना ने ग्रिल्ड मटन बनाया है, जो आम पिकनिक फूड है। अब जजेस इसे टेस्ट करेंगे। देखते हैं क्या होता है। जजेस का रिएक्शन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ओह, क्या हो रहा है? क्या हो गया आपको? आप जजेस को ऐसा खाना कैसे खिला सकती हैं? हमें सच बताओ, आपको भूलने की बीमारी है ना? तुमने ऐसे कैसे कर दिया? मैंने किसी को झूठ नहीं बोला। आपने हमसे झूठ क्यों बोला? ये भी नहीं बताया कि आपको मानसिक बीमारी है। मैंने किसी को झूठ नहीं बोला। नहीं बोला है। ऐसा कर सकती हो तुम? आप ठीक तो है? मैं हूं आपके साथ। चलिए, हमारे खाना खिलाना शो में दो शेफ 10 मिनट में एक डिश बनाएंगे। कोरिया के जाने माने शेफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। समय भी बस खत्म होने वाला है। देखते हैं क्या होता है। ओह, दोनों ने एक ही वक्त पर घंटी बजाई। जैसा आप जानते हैं, आज की थीम है पिकनिक फूड। चलिए देखते हैं जजेस इसे खा के क्या कहते हैं। पहले जजेस शेफ ना का बनाया हुआ ग्रिल्ड मटन टेस्ट करेंगे। जजेस इसे टेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं वो क्या कहते हैं। संभालिए अपने आप को। रुक जाइए। इसे प्लीज मत खाइए। आप जजेस को ऐसा खाना कैसे खिला? मैंने कहा ना, मत खाइए। मिस ना क्या कर रही है? कट कट, हो क्या रहा है वहां पर? आज आप लोग यहाँ हैं, इसके लिए शुक्रिया। आज आप जो मिस खाना ना? खाएंगे वो मेरे लिए। हाँ? आप कर सकती हैं। कर सकती हैं। हेलो। बैठिए, प्लीज बैठिए। प्लीज हेलो हेलो, कैसे? चलिए बैठिए। हाय। हेलो। हाय डियर। हेलो। मिस ना,
आज आप सब लोग यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप जो खाना खाएंगे वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होगा। शायद वो डिश पहली और आखिरी होगी जो मैं आज इस रेस्टोरेंट में पकाऊंगी। क्यों मिस ना? वैसे ये बात मैं बताना चाहूंगी कि मुझे अल्जाइमर्स हो गया है। असल में मुझे भूलने की बीमारी है। आज के बाद मैं अपनी जिंदगी के बिखरे पलों को इकट्ठा करूंगी। मुझे पता है कि मैं इस पल को कभी भी याद नहीं रख पाऊंगी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारा पति हूं, मेरा इतना तो हक बनता है ना। तुम्हें पता नहीं चला? जबकि मैंने इसे छुपाने की कोशिश भी नहीं की थी। क्या तुम्हें सबके सामने ये बात बतानी जरूरी थी? मुझे भी सबके साथ ही ये बात पता चली। अगर तुम जरा भी मेरी इज्जत करती तो ये बात ऐसे सबके सामने नहीं करती। मैं अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अब वो मेरी क्या इज्जत करेंगे बताओ? अब वो बातें करेंगे कि मेरी पत्नी को भूलने की बीमारी कैसे हुई। इसलिए तुम परेशान हो रहे हो? हाँ, हो रहा हूं। कुछ समझ नहीं आ रहा तुम कैसा खेल खेल रही हो। डैड, आपको मॉम की बीमारी के बारे में कैसे पता नहीं चला? तुम्हारी मॉम ने ये बात हम सबसे छुपा कर रखी। जीवन, तुम एक डॉक्टर हो। मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहने का हक है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा घर छोड़ना गलत था? हम मेरे बारे में बात नहीं कर रहे हैं। झगड़ा छोड़ो, ये बताओ इसका कोई ना कोई इलाज तो होगा ना? अच्छे इलाज के लिए थोड़ा वक्त लगता है और ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस बीमारी की आखिर वजह क्या हो सकती है? कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे बीमारी होनी भी थी तो ऐसी बीमारी। अब हम क्या करेंगे? करना क्या है? उसे नर्सिंग होम में भेज दो। मुझे तुम्हारी दादी को बताना पड़ा। हम उसे ऐसे तो नर्सिंग होम नहीं भेज सकते ना। अभी तक उसमें इस बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा जरूर होगा जब वो अपना सिर दीवार पर दे मारेगी। प्लीज मॉम। तो तुमने आगे क्या सोचा है? अगर वो एक्सीडेंट में मर गई तो आगे क्या करोगे तुम? तुम्हें उसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। जिना, मेरी बात सुनो। तुम घर वापस लौट आओ। पर क्यों? तुम्हारी बहन मेडिकल स्कूल में बिजी है और मुझे पढ़ाने जाना है। हम तुम्हारी मॉम को अकेले घर पर नहीं छोड़ सकते। पर मैं भी बिजी हूँ। एक बैंड का हिस्सा हूँ मैं। तुम उसे काम कहती हो? बीच में बोलना बंद करो। जीना, चुप रहो। तुम्हारे पास हमसे ज्यादा वक्त है। तुम मॉम के साथ रहोगी तो शायद वो जल्दी ठीक हो जाए। पर मैं ही क्यों? मॉम और मुझ में तो हमेशा लड़ाई होती रहती है। आप समझते क्यों नहीं डैड? मैं नहीं रहूंगी। तो हमें किसी केयरटेकर को रखना होगा। मैंने कहा ना, उसे किसी नर्सिंग होम में रख दो। अगर तुमने केयरटेकर रखी तो बाहर अफवाहें फैलेंगी। लोग जान जाएंगे कि हमारे घर में क्या हो रहा है।
और मैं तुमसे कहती हूँ कि इन सब बातों का तुम्हारे डैड की करियर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आओ आओ बैठो। आप भी जा सकती हैं। पता नहीं इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें भूलने की बीमारी कैसे हो गई। मेरी इस उम्र में मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। पता नहीं तुम्हारा बीमारी का नाटक कब खत्म होगा। मैंने कहा निकलो यहां से। जा रही हूं मैं। चिल्लाने की जरूरत नहीं, ये मत भूलो तुम बीमार हो। 엄마 나를 너무 사랑한 사람 엄마 내가 해준 게 없는 사람 그 사랑 ये रेस्टोरेंट मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। कुछ दिनों की बात है, क्योंकि आपको केयर टेकर की जरूरत है। मैं जानती हूँ। आपकी वजह से मेरी जान चली जाती मॉम। मुझे बताओ आखिर तुम हो कौन? हाँ, मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। आपने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बना? मुझे भूख लगी है। क्या? क्या कहा आपने? वो कहीं नहीं मिल रही? मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। इन लड़कियों को इसी हफ्ते मिल लो तुम। आप मुझे वहाँ अकेले छोड़ के घर आ गई माँ।